अंजुमन जवादिया की जानिब से अशर माह सफ़र की आप हज़रात मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में आज दूसरी तकरीर समात फरमा रहे हैं। अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह के उन्वान से ये तकरीर दूसरी मंजिल में दाखिल हो रही है। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें अपने मखसूस मनसूस और अपने मासूम बंदों से मुंसलिक और मुत्तसिल फरमाया है, और इस इत्तिसाल से हमें ये शऊर बख्शा है कि हम 1400 बरस से जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और हक़ क्या है और बातिल क्या है। हमें अच्छी तरीके से पहचान है, और ये पहचान हमें गदीर खुम से हासिल हुई है। चूँकि हम गदीर से दाएँ बाएँ हुए नहीं हैं, तो आज तक हम जानते हैं कि हक़ गदीर की तरफ है और गदीर हक़ की तरफ। और चूँकि पैगंबर का हुक्म था गदीर में कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन तक पहुँचाएँ जो मौजूद नहीं हैं, तो हम यकीनन अपने आबा के, अपने आबा व अजदाद के सुल्बों में मौजूद थे। गदीर में हम अपने अबोजद के सुल्ब से वो मंज़र देख रहे थे कि किस तरह एक भाई ने अपने भाई को कांधे पे बुलंद किया हुआ है, कैसे नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, और हम यकीनन वहाँ कहीं बीच में खड़े हुए थे और दाएं बाएं देख भी रहे थे कि कौन दिल से सुन रहा है, कौन कान से सुन रहा है। तो पैगंबर ने कहा था, कि ये पैगाम जो पैगाम गदीर है वो नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होता रहे, नस्लों तक मुंतकिल होता रहे। तो हम तो आज तक पैगंबर की बात माने हुए हैं, तो हमसे ना पूछा जाए कि गदीर क्या है, उनसे पूछा जाए कि गदीर छोड़ा क्यों है। जो मन कुन तो मौला हो फ़हादा अलीउन मौला नहीं कह रहे, उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं कह रहे। इसलिए कि पैगंबर ने कहा था, और जब पैगंबर कहें तो वो हुक्म खुदाबंदी होता है, वो हुक्म खुदा होता है, वो यकीनन हुक्म रसूल है, लेकिन है वो अल्लाह की तरफ से। तो आज तक हम उसी पैगाम को दिल से बसाए हुए हैं, दिल में बसाए हुए हैं, इसलिए कि गदीर के बगैर हक़ का तसव्वुर नहीं है। गदीर के बगैर न हक़ का रास्ता है, न हक़ की मंजिल है। और देखिए, ये सिलसिला जो हक़ का है ये अज़ल से जारी और सारी है। हक़ अज़ल से है और हक़ अबद तक रहेगा, हक़ अज़ली है। किसी ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि मौला ये बताइए कि इंसान कितना मजबूर है और कितना खुद मुख्तार है, किस हद तक जबर की कैफियत में है और किस हद तक इख्तियार की कैफियत में है, कितना मजबूर कितना खुद मुख्तार। अमीरुल मोमिनीन सलूनी के मिंबर पर बैठे थे और अमीरुल मोमिनीन ने जवाब अज़ली जवाब दिया और अबदी जवाब दिया। और ये फ़िक्र है और ये अकीदा है और ये नज़रिया है साहिब मिंबर सलूनी का, कि जो सिर्फ साहिब मिंबर सलूनी का नहीं है बल्कि ख़ुद खुदा का नज़रिया पेश किया हुआ है। ये उसूल है जो उसूल खुदाबंदी है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि देखो, ये दुनिया जब अल्लाह ने बनाई है, उसने पूछा कितना खुद मुख्तार है इंसान और कितना मजबूर है। कहा अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है तो इस दुनिया का मुकद्दर कर दिया कि यहां जब तक दुनिया रहेगी यहां हक और बातिल टकराते रहेंगे। देखिए, मेरे मौला की कही हुई बात है, और आपसे बढ़कर कौन समझेगा कि अली ने क्या कहा है, अली वालों से बढ़कर कौन समझ सकता है। अली ने कहा, और जुमला महफूज करें, अली ने कहा ये दुनिया अल्लाह ने जब बनाई तो इस दुनिया के मुकद्दर में लिख दिया कि जब तक ये दुनिया रहेगी यहां हक और बातिल टकराते रहेंगे। कहा कि तुम दुनिया में आ गए, तुम दुनिया में भेज दिए गए, इंसान दुनिया में भेज दिया गया। अब मजबूर है इंसान कि चाहे या ना चाहे उसे इस हक और बातिल के मार्के का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, सवाल आपके जहन में रहना चाहिए। उसने कहा इंसान कितना मजबूर है और कितना खुद मुख्तार है। अली ने कहा यह दुनिया बनाई गई, इस दुनिया के मुकद्दर में लिख दिया गया यहां हमेशा हक और बातिल का मार्का रहेगा, हक और बातिल की जंग रहेगी, हक और बातिल का टकराव रहेगा,
हक और बातिल उलझते रहेंगे, हक और बातिल आमने सामने रहेंगे, हक और बातिल आमने सामने मुकाबले पर रहेंगे। इस दुनिया का मुकद्दर है। कहा अब तुमने पूछा है कितना मजबूर है इंसान और कितना खुद मुख्तार है, तो मजबूर यह है कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो अब मजबूरी है कि वो चाहे या ना चाहे उसे इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये समझा जुमला। और इस वक्त रूए अर्श पर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो हक और बातिल की जंग का हिस्सा ना हो। यानी अगर यहूदी भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यहूदी ये समझता है कि मैं हक पर हूं, आ जाए मेरे साथ आ जाए, यहूदी ये समझता है कि मैं हक पर हूं, और जो मुखालिफान यहूद हैं उनको वो बातिल पर समझता है। ईसाई ये समझता है कि मैं हक पर हूं, और जो गैर ईसाई गैर नसारा हैं उनको वो बातिल पर समझते हैं, उनको वो बातिल पर समझते हैं। हिंदू ये समझता है कि मेरी बुत परस्ती हक है, और जो गैर बुत परस्तान है वो बातिल हक पर समझता है। और जो अगर हिंदू ये समझ रहा होता कि बुत परस्ती बातिल है तो कब का वो मुसलमान हो चुका होता। फिर काहे के लिए यहां से मुकाबला हो रहा था और काहे के लिए मुसलमानों से लड़ रहा होता। ईसाई अगर अपने को बातिल पर समझता तो ये नसारा ये ईसाई होते क्यों, शिर्क खत्म कर चुके होते। यहूदी अगर अपने को बातिल पर समझ रहा होता तो वो कब का इस्लाम बातिल पर। ईसाई आज भी टकराया हुआ है, चाहे वो इक्तिसादी तौर पर ही जंग क्यों ना लड़ रहा हो, लेकिन ईसाई की भी जंग चल रही है। इसी तरह हिंदू की जंग चल रही है। यानी हर इंसान, अली ने जो कहा उस जुमले की तस्दीक चाह रहा हूं आपसे कि जो मेरे मौला ने कहा कि तुम मजबूर हो, चाहो या ना चाहो, तुम्हें इस हक को बातिल के मालिके का हिस्सा बनना पड़ेगा। चाहे यहूदी हो, कोई भी यहूदी हो, वो अपने, आजकल तो आप देख रहे हैं कितना फेसबुक है और कितना ये सोशल मीडिया है, तो हर यहूदी अपने मजहब के हक के लिए पोस्ट चलाता है और दूसरे वाले को बातिल समझता है। और पूरा यहूदी तबका जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और दुनिया की तमाम अक़वाम के खिलाफ है। यानी हक और बातिल लड़ रही। ठीक है, यहां तक बात पहुंच गई। अब जुमला आगे ले जाइए। का मजबूर हो, इस दुनिया में आ गए तो मजबूर हो, चाहो या न चाहो, तुम्हें इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और कहा खुद मुख्तारी ये है, खुद मुख्तारी ये है, खुद मुख्तारी ये है कि चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ। जीते रहे, सलामत रहें आप। तो फरमाइए आपने, कहा मजबूरी यह है कि चाहो या ना चाहो इस हक और बातिल के मार्के का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इख्तियार यह है कि हक और बातिल सामने है, चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह तुम्हारी गर्दन पकड़कर हक के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, तुम्हारी गर्दन पकड़कर नहीं लाएगा कि यहां पर आ जाओ, नहीं, तुम्हें अक्ल दे दी और हक और बातिल समझा दिया। अब चाहो तो हक की तरफ जाओ, चाहो तो बातिल की तरफ जाओ। तो ये अजली मार्का है हक और बातिल का। तवज्जो, गुफ्तगू शुरू हो रही है। अजली मार्का है हक और बातिल का, और अल्लाह ने हर दौर में हक को रखा। अब जो हक के मुकाबिल आ जाए वो बातिल है मेरे साथ। अब जो हक के मुकाबिल आ जाए वो बातिल है। दुनिया का आगाज हुआ, अल्लाह ने आदम को हक की जगह रखा। जीते रहे, सलामत रहे। देखिए आखिरी आदमी तक चाहता हूं मेरे साथ रहिएगा। कहा कि आदम, हजरत आदम, अब शुरू हो रही है कायनात, और मैं शुरू कर रहा हूं तकरीर, तमहीद आपके हवाले हो गई। अब शुरू हो रही है कायनात। ये जमीन पर मेरा मातहत है, ये जमीन पर मेरा तर्जुमान है, ये जमीन पर मुझे रिप्रेजेंट करेगा, ये जमीन का नाजिम है, ये जमीन का हाकिम है, ये जमीन का साहिब अम्र है, इस पर मेरा अम्र उतरेगा। तो अब आदम को भेजा, कहा ये आदम है हक वाला। एक बार बातिल का तारुफ भी जरूरी था, हक बगैर बातिल नहीं है और बातिल बगैर हक नहीं है। जब आदम का तस्करा आया कि यह हक है तो सामने शैतान उभरा, कहा यह बातिल है। अब सुनते चले जाए, कहां लेके आना चाहता हूं। आदम हक, आदम के मुकाबिल शैतान बातिल। तो आदम को खाली हाथ नहीं भेजता। तमहीदी जुमले सुनते जाएं और ये तमहीदी जुमले सुनते जाएं और ये बना दिया या सिर्फ उसे खलीफा करार दे दिया, नहीं। जब आदम को भेजा है तो भेजा है, यानी हक इल्म वाला होता है। जीते रहे, अब आए ना मेरे साथ। यानी हक इल्म वाला होता है, हक जाहिल नहीं होता, हक जाहिल नहीं होता, हक अजहल नहीं होता। और वो भी ऐसा आलिम कि जो अल्लाह की तरफ से पढ़ के आए। तो कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। फरमाया कि आदम पर 1000 सहीफे नाजिल हुए, आदम पर लुगात नाजिल हुई, आदम पर हुरूफ नाजिल हुए।
का ये सारा कुछ हजरत आदम को इनायत फरमाया और कहा जाओ जमीन पर हमारा इल्म लेके जाओ। अब जो तुम्हारे मुकाबिल आ जाए वो बातिल है, और बातिल सबसे पहला शैतान। जोड़ लीजिए जुमला, पहला हक है आदम, और आदम के मुकाबिल पे आ गया बातिल। हक के मुकाबिल बातिल आ जाए तो आदम के मुकाबिल पर जो बातिल आया वो शैतान। तो यहीं से एक सुन्नत है खुदा कायम हो गई कि जो भी हक के मुकाबिल आए वो शैतान होता है। जो भी हक के मुकाबिल आएगा, जब भी आ जाएगा, वो बातिल होगा। आदम हक, आदम के मुकाबिल जो आ गया शैतान, वो बातिल। दुनिया आगे बढ़ी, अल्लाह ने नूह को भेजा, कहा ये नूह हमारा हक का नुमाइंदा है, तो नूह भी बगैर दुश्मनों के ना रहे। नूह भी बगैर दुश्मनों के ना रहे, दुश्मन उनके घर में ही थे। कहा ये नूह की बीवियां बहुत दुश्मन है नूह की, ये नूह की बीवियां इमरात नूहिन, ये नूह की औरतें, हाय 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 हाय, ये नूह की औरतें, ये नूह की दुश्मन है। ये मुखबरी कर देती हैं, जो हमारा नबी कोई बात करता है, कोई मंसूबा बनाता है, अल्लाह की तरफ से कोई बात है, तो ये बाहर जाके इधर उधर फूंक देती हैं। यानी अगर नबी की बीवी भी खयानत, कहा नूह हक है और अज़वाज नूह बातिल हैं। इसलिए कह दिया था अल्लाह ने अपने नबी से, अपने महबूब से, और महबूब की अज़वाज मुतहर्रियों, तुम अज़वाज नूह की तरह ना हो जाना, कुरान की आयत है। तो अब नूह हक, और जो नूह के मुकाबले परवरदिगार रब्बे ला तदय्यारा इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका, अल्लाह कह रहा है परवरदिगार इस दुनिया से काफिरों को खत्म कर दे, इस दुनिया से काफिरों को भगा दे, इसलिए कि अब इनमें कोई मोमिन नहीं आने वाला। मैं तो समझ रहा था कि फौरन समझ जाएंगे। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादका, अगर तूने इस वक्त भी इन काफिरों को जिंदा छोड़ दिया तो ये तेरे राह मुस्तकीम पर आए हुए बंदों को भटका देंगे। जोड़ते जाएं जुमले। कहा अगर ये काफिर इस वक्त रह गए तो जो तेरे बंदे राह मुस्तकीम पर आ गए, ये काफिर उन्हें भी भटका देंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, और परवरदिगार मैं देख रहा हूं इनकी आखिरी नस्लों तक कोई मोमिन नहीं आने वाला। यानी अल्लाह अपने नबी को वो निगाह दे देता है। जनाब नूह अपनी जगह हक, दुश्मनान नूह नाम लेके अल्लाह ने बात का ऐलान के मुकाबिल जो आ जाए वो शैतान, तो हक के मुकाबिल जो आ जाए वो शैतान। हक की एक और पहचान हो गई कि हक के मुकाबिल जो आ जाए वो फिरौन। इशारों में बात हो रही है, इशारे आप ही समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता। फिरौन अस्र, हक अपने दौर में, तो जो भी उसके मुकाबिल आ जाए वो फिरौन अस्र। मूसा हक का इस्तिआरा और फिरौन बातिल का इस्तिआरा। भेजा मूसा के हाथ को यद बैजा बना दिया, मूसा की जबान की गिरा खोल दी, मूसा को आशा दे दिया, दरिया पे मारो 2 टुकड़े हो जाएगा। मूसा तुम हमसे बात करते हो, तुम्हें हमने तूर पे बुलाया है, वो अलग बात है कि तुम बेहोश हो गए। मूसा हक का इस्तिआरा, और हक को खाली हाथ नहीं भेजा, तूर तक बुला लिया, शिगाफ्ता करने की कुव्वत दे दी। फिरौन बातिल, जो हक के मुकाबिल आ जाए वो बातिल। यानी हक के साथ बातिल रुक नहीं रहा है, हक है तो बातिल है, हक है तो बातिल है। ईसा हक का इस्तिआरा, ईसा के मुकाबिल बनी इसराइल जो आ गए वो बातिल। ईसा को खाली हाथ नहीं भेजा, का क्या देके भेजा, कब जैसे ही आए तो बोल रहे थे। यानी हक गहवारे में भी हो तो बोला करता है। सलामत रहें आप। हक गहवारे में भी हो तो बोला करता है। ईसा आ रहे हैं और मां की आगोश में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहा ईसा के पास और क्या क्या दे दिया, कहा हक को जब हम देने पे आते हैं तो अता करते चले जाते हैं। ईसा जिन्हें हम बीमार पैदा करें उन्हें तुम शिफा दो, जिन्हें हम नाबीना कर दें तुम उन्हें बीनाई दे दो, जिन्हें हम मौत दे दें उन्हें तुम जिंदा कर दो। और हमने तुम्हें अपना लक़ब दे दिया, रूह हम हैं, हमने तुम्हें रूहुल्लाह कह दिया। तो जब रूहुल्लाह हो सकता है, जब रूहुल्लाह हो सकता है, हाय हाय हाय, समझ गए तो बताएं ना। जब अल्लाह की रूह हो सकती है तो अल्लाह का हाथ भी हो सकता है, अल्लाह का चेहरा भी हो सकता है।
तवज्जो फरमाया आपने। ईसा अपने दौर में हक का इस्तिहारा, ईसा के मुकाबिल जो बनी इस्राइल आ गए वो बातिल, यानी हक जहां है वह बातिल जरूरी है, जहां हक है वहां बातिल जरूरी है। आदम के मुकाबले में शैतान बातिल, आदम हक शैतान बातिल, नो हक अज़वाज नो बातिल, इब्राहिम हक नमरूद बातिल, मूसा हक फिरौन बातिल, ईसा हक बनी इस्राइल बातिल। तो यह कैसे हो सकता है कि जब मोहम्मद आ जाएं तो मोहम्मद हक हो तो उनके खिलाफ कोई बातिल नहीं होगा? सलामत रहे आप। आदम हक शैतान बातिल, नो हक अज़वाज नो बातिल, इब्राहिम हक फिरौन बातिल, मूसा हक फिरौन बातिल, ईसा हक बनी इस्राइल बातिल, मोहम्मद हक अबू जहल बातिल। अब जो हक के मुकाबिल आ जाए उसकी एक और पहचान हो गई कि वह अबू जहल भी होगा। जिधर है सलामत रहे। पहली पहचान क्या हुई कि जो हक के मुकाबिल आए वो शैतान होगा, जो हक के मुकाबिल आए वो नमरूद होगा, जो हक के मुकाबिल आए वो फिरौन होगा। अब कहा कि जो हक के मुकाबिल आए वो अबू जहल होगा। तो अब आदम हक, आदम के बाद आदम चले गए तो नूह हक, यानी आदम के बाद जो भी गया है हक वाला, आने वाले को अल्लाह अपॉइंट करता है और जाने वाला जाते जाते बताता है वो आने वाला है, अब वो हक है। नूह चले गए बता के गए, अब आने वाला इब्राहिम है, वो हक है। इब्राहिम चले गए, सुने ना और समझे ना, इब्राहिम चले गए तो बता के गए अब आने वाला मूसा है, वो हक है। मूसा चले गए तो बता के गए अब आने वाला ईसा है, वो हक है। ईसा चले गए तो बता के गए आने वाला मोहम्मद है, वो हक है। मोहम्मद गए तो कहा मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली अनमल। हर जाने वाला आने वाले हक का ऐलान कर, आने वाले हक का ऐलान करते तो मोहम्मद के मुकाबिल जो आया वो अबू जहल है। मोहम्मद हक है, अबू जहल बातिल है। अब जब मोहम्मद गए तो बता के गए कि अब हक रुक नहीं रहा है, अब तो वो आ रहा है कि जो हक के साथ है और हक उसके पीछे पीछे है। कह दिया कि हर यानी हक हर दौर में रहेगा। पैगंबर ने अब हक को बुलंद करके बताया कि हक वो है जो मुझ जैसे बुलंद की भी बुलंदी पर होता है। आने वाला जाने वाला आने वाले के हक की पहचान बता कर गया। मोहम्मद ने कहा अब मैं जा रहा हूं, हक हक रहेगा, मेरे बाद हक अली है, तो हक बातिल के बगैर तो है ही नहीं। हाय 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 हाय। और पहचान बता दी कि जो हक के मुकाबिल आ जाए वो या तो शद्दाद है या नमरूद है या फिरौन है या अबू जहल है या शैतान है। तो अब पहचान मुश्किल नहीं है, हक की पहचान पैगंबर ने बता दी और बुलंद करके बता दिया और कह दिया जो इसके मुकाबिल आ जाए वो बातिल है। बातिल का नाम थोड़ी लिया, हक का तो नाम ले लिया। कहा यह हक है, इसका नाम है अली, और यह हक के साथ है, हक किसके साथ है और हक इसके पीछे पीछे है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बातिल कौन है। जो अली के मुकाबिल आ जाए, जब आ जाए, जिस मकाम पर आ जाए, जिस शहर में आ जाए, जिस मुल्क में आ जाए, जिस सवारी पर बैठकर आ जाए, तो वो अबू जहल है, वो बातिल है। तो हक तो हर दौर में रहेगा। आदम हक शैतान बातिल, इब्राहिम हक नमरूद बातिल, मूसा हक फिरौन बातिल, ईसा हक बनी इस्राइल बातिल, मोहम्मद हक अबू जहल बातिल, अली हक जो मुकाबिल आ गया बातिल। तो अली जाते जाते कह रहे थे हसन हक है, तो जो हसन के मुकाबिल आ जाए बातिल। नाम आप ले लीजिएगा। हसन चले गए 50 हिजरी में, कह दिया अब हुसैन हक है, जो हुसैन के मुकाबिल आ जाए वह यजीद। खुदा की कसम जुमला ले जाएं, जुमला ले जाएं, जुमला ले जाएं कि आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद, अली, हसन, इन सब के मुकाबिल जो आया वो बातिल ही था।
हुसैन ने बातिल का नाम बदल दिया। अब कयामत तक बातिल यजीद कहलाएगा और यजीद बातिल कहलाएगा। अब तो कोई शर्म के मारे नाम यजीद भी रखना पसंद नहीं करता, इसलिए कि इस नाम के साथ लानत चल रही है। बड़ी आसानी सुना आपने जुमला। अरे नाम मोहम्मद इसलिए रखा जाता है कि जहां मोहम्मद वहां दुरूद। नाम यजीद जहां जाएगा लानत पीछे पीछे जाएगी। अब जिसे शौक है रख ले, उसका पूरा घर लानतें घेर लेंगी। अली हक, अली के मुकाबले में जो आ जाए वो बातिल। हसन हक, हसन के मुकाबले जो आ जाए वो बातिल। हुसैन हक, हुसैन के मुकाबले जो आ जाए वो बातिल। तो हुसैन ये कह के गए हक रुकेगा थोड़ी, हक तो चलता चला जाएगा। कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन हक, तो जो ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले आ जाए वो बातिल। तो ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा कि हक रुका थोड़ी है, मेरे बाद हक मोहम्मद बाकर, जो मोहम्मद बाकर मुकाबले जाए वो बातिल। मोहम्मद बाकर ने कहा हक रुका थोड़ी है, मेरे बाद जाफर सादिक हक, तो जो जाफर सादिक के मुकाबले आ जाए, नाम आप ले लीजिए, वो बातिल। जाफर सादिक ने कहा हक रुका थोड़ी है, मेरे बाद मूसी काजिम हक, जो मूसी काजिम के मुकाबले में आ जाए चाहे वो हारून ही क्यों ना हो, बातिल है। पहुंच गई बात आप तक? आ गया मैं सातवें इमाम तक। तो अब अगर हक है सातवां, हक है मूसी काजिम, तो जो मूसी काजिम के मुकाबले में आ जाए वो बातिल है। तो अब तय करो कि तुम्हें मूसा के साथ रहना है या फिरौन के साथ रहना है। तुम्हें मूसी असर के साथ रहना है या फिरौन असर के साथ रहना है। अली ने कहा इख्तियार है, चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ। का इख्तियार है, चाहो तो मूसा काजिम के साथ हो जाओ, चाहो तो हारून रशीद के साथ हो जाओ। तवज्जो फरमा रहे। तो हक हर दौर में है और हक वाले हक के साथ हैं। और हक की पहचान यह है कि अल्लाह हक को खाली हाथ नहीं भेजता। हाय हाय हाय, अल्लाह हक को खाली हाथ नहीं भेजता। सारे सिफात गिनवाए मैंने, सब याद हैं। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद, ये सारे खाली हाथ नहीं आए। हर दौर में हक की सिफत बढ़ती गई और हर आने वाला एक सिफत को मजीद लेके उतरा। तो सारे अंबिया के सिफात मोहम्मद के पास, मोहम्मद जमी सिफात, मोहम्मद जमी सिफात अंबिया के वारिस भी है। तो अब मोहम्मद गदीर में सिर्फ विलायत का ऐलान नहीं कर रहे थे, सारे अंबिया के सिफात अली तक मुंतकिल कर रहे थे। अब जो इल्म आदम का वो अली का, जो निगाह नूह की वो अली की, जो इक्तिदार इब्राहिम का वो अली का, जो मूसा की सिफत वो अली की, जो ईसा की सिफत वो अली की, और जो कुछ मोहम्मद के पास वो अली के पास। अली ने हसन को, हसन ने हुसैन को, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को, ज़ैनुल आबिदीन ने मोहम्मद बाकर को, मोहम्मद जाफर सादिक ने मूसा काजिम को। यानी वो तमाम सिफात मूसा काजिम तक आ गई। अब मर्जी है मूसा काजिम की, जिस सिफत को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। हाय 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 हाय, जिस सिफत को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, जिस वक्त चाहे इस्तेमाल करे। आदम के पास इल्म है, नूह के पास निगाह है, इब्राहिम के पास सल्तनत, मलकूत समावात तक की, मूसा के पास, ईसा के पास। मोहम्मद के बारे में बोले, लोगों ने कहा नबी है। आते कह रहा इन्नी अब्दुल्ला, आता है अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है, मुझे अल्लाह ने नबूवत दी है। एक नबूवत हो, इस्मत हो, विलायत हो, इमामत हो, मनसब खुदाबंदी की पहचान हो गई कि आते ही बोले। आते ही बोले। अब पहचानने वालों पर है कि वो पहचान कर इकरार करते हैं या अबू जहल की तरह इनकार करते हैं, या अबू जहल की तरह इनकार करते हैं। पहचान कर इकरार करते हैं या अबू जहल की तरह इनकार करते हैं। अबू जहल ने मोहम्मद के सारे मौजूदात देखे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा के सारे मौजूदात देखे, लेकिन पलट कर कहा यह जादू है। तो एक फिक्र यह है कि देख कर भी इनकार करो, वो आज तक है। तो जनाब ईसा ने, और शुरू हो रही है मेरे इमाम की बात, आते ही बताया कि मासूम मिन अल्लाह, मनसूस मिन अल्लाह, मखसूस मिन अल्लाह वो होता है कि जो आते ही बताए कि मैं ही हूं।
समझे ना, जो आते ही बताए मैं हूं। दक्कुलबाब हुआ, मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दर इस्मत है। दक्कुलबाब हुआ, इमाम ने नाम लेके कहा आ जाओ। जो इमाम दस्तक के अंदाज से नाम पहचान ले, बड़ी आसानी से सुना आपने, दस्तक के अंदाज से जो नाम पहचान ले, कहा फला मिन फला आ जाओ। अंदर आया, दाखिल खाना इस्मत हुआ, कदम बोसी, हवा बोसी, सलाम किया, जवाब सलाम पाया। आते ही कहा सलाम हुआ, इमाम ने जवाब सलाम दिया। इमाम ने कहा अब ये गहवारे में अपने आने वाले इमाम को सलाम करो। हाय हाय हाय, खत्म हो गई बात। कहा जाओ गहवारे में अपने आने वाले इमाम को सलाम करो। वो बढ़ा गहवारे की तरफ, 7 सफर थी। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको सलाम है भाई। का आने वाले इमाम को सलाम करो। वो कहते मैं गहवारे की तरफ बढ़ा, 1 दिन का बच्चा गहवारे में तशरीफ फरमा है। मैंने इमाम के हुक्म की तामील में सलाम करा, किया सलाम। इमाम ने कहा है तो जो लोग बच्चे को सलाम करें, कहा सलाम कर ही लिया इमाम के हुक्म की तामील में कि आप पर सलाम हो। बच्चा गहवारे से बोला वालेकुम सलाम, तुझ पर भी सलाम हो। क्या सुन रहे हैं? जुमला तो आप सुनिएगा और आखिरी आदमी तक जुमला समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। और अगर आप नहीं समझे तो मैं इसकी तशरीह भी नहीं करूंगा, इसलिए कि तशरीह का ना मौका है ना महल है, यह आपकी ज़िहानतों पर है, बस समझ जाइएगा। आने वाला इमाम झूले में है, नाम है मूसी काजिम, बेटा है जाफर सादिक का, सादिक का बेटा सादिक, अपने दौर का मोहम्मद अहमद औसत। सलाम किया, गहवारे से बच्चे ने जवाब सलाम दिया, वालेकुम सलाम का तवक्कुफ नहीं हुआ। जवाब सलाम के फौरन बाद गहवारे के बच्चे यानी मेरे आने वाले इमाम ने कहा सुनो ऐ फला बिन फला, अभी 4 दिन पहले तुम्हारे घर में एक बेटी की पैदाइश हुई है, तुमने जो उसका नाम रखा है वो बदल दो। लड़कियों का ये नाम अल्लाह को पसंद नहीं है। जीते रहे आप। तवज्जो फरमाई ना आपने, क्या ये नाम पसंद नहीं है? वो कहना मैं थरथरा रहा था, लरज रहा था, और इमाम सादिक मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे। क्या यूं होती है पहचान इस्मत के घरानों की? बच्चा गहवारे में आके बोलता है कि अगर पहला मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को नहीं बोला तो यह ना समझना कि मोहम्मद बोल नहीं सकता। बहुत बड़ा जुमला आपके हवाले किया। यह ना समझना कि कोई ईसाई आके ये कह दे कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि हमारा नबी तो बोला, तुम्हारा नबी नहीं बोला। कहीं तुम्हारे कुरान में यह नहीं है कि मोहम्मद ने आते ही गोया हो, गुफ्तगू की हो, खिताब किया हो। ये देखो हमारे ईसा की कितनी बड़ी वस्फ है और तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है। तो अब हर मोहम्मद पर यह वाजिब है कि आए और बोले अली 13 रजब को बोले। अली का बोलना वाजिब था इसलिए कि अली ही वसी रसूल है। अरे 13 रजब को ही पता चल गया खलीफत हो बिला फसल कौन है। हाय 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 हाय। 13 रजब को अली ने ऐलान कर दिया कि मैं दस्ते रसूल पर बोल रहा हूं, दस्ते रसूल पर बोल रहा हूं। हाय हाय, दस्ते रसूल पर बोल रहा हूं और जबान रिसालत चूस कर बोल रहा हूं। 2 वस्फ बता दिए कि देखो दस्ते रसूल पर आना और फिर जबान रिसालत चूसना, यह हर किसी का वस्फ नहीं है। हर कसो नाकस को यह मनसब नहीं मिलता, यह फजीलत नहीं मिलती कि वह दस्ते रसूल पर आ जाए और उसके आने के बाद जबान रिसालत उसके दहन में आ जाए। तो मैं अक्सर जुमला कहता हूं, यह जबान रिसालत यह लुआब दहन मुंतकिल नहीं हो रहा था, यह इल्म रसूल मुंतकिल हो रहा था, यह इल्म रसूल मुंतकिल हो रहा था। और अब अली पर बोलना वाजिब था। दुनिया को बताए जिसका वसी बोल रहा हो, क्या नबी नहीं बोल सकता था? अरे तुम्हें उस वक्त पता ही नहीं था कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अब्दुल्लाह के आंगन में, आमना की आगोश में जो आया है वो नबी है। अगर तुम्हें पता करना था तो तुम्हें तो ये नहीं मालूम था कि ये घराना मुसलमानों का घराना है, तुम तो इन्हें अपनी जैसा समझ रहे थे। हमसे पूछो ना कि आमना की गोद में आते ही मुस्तफा बोले हैं, ये घर की बात है, हमसे पूछ।
हमसे पूछो तुम्हें क्या पता कि अब्दुल मुत्तलिब। अरे भाई बात यह है कि जिस वक्त नूर रसूल उतरा है, हजरत आमिना की गोद में उतरा है, जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में है, इसलिए कि बेटे हैं ना जनाब अब्दुल्ला, तो बहू घर में है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे को पर्दे को पकड़े हुए अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, और ऐसे में आसमान से नूर तुलू होता हुआ और नाजिल होता हुआ पूरे मतले मक्का को अब्दुल मुत्तलिब ने नूरानी देखा। ऐसा मालूम हो रहा था सूरज तुलू कर रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे के पर्दे को पकड़े हुए खुदा से मुनाजात कर रहे थे, ऐसे में पूरा मतला मक्का मुनव्वर हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे देखा कि वो नूर की किरण चली, वो मंबा नूर चला, वो देख रहे हैं, और देखते देखते देखा कि मेरे घर पर उतर रहा है। काबे से घर तो करीब है ना, अल्लाह के घर से इनका घर करीब है ना। बिल्कुल करीब है, दिखाई दे रहा है। आज भी हमने अल्लाह के घर से इनका घर करीब ही रखा हुआ है। जहां इमाम बाड़ा वहां मस्जिद, जहां मस्जिद वहां इमाम बाड़ा। हमने तो अब्दुल्ला के घर को खत्म नहीं किया। आप बताइए, आपने अब्दुल्ला का घर रखा हुआ है कि अल्लाह के घर के बराबर में? हमारे नजदीक तो आज भी अब्दुल मुत्तलिब का घर बिल्कुल बराबर में अल्लाह के घर से। देखा उतर रहा है, और देखा वो नूर उतरा है मेरे घर के आंगन में। समझ गए, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा दिया कि जिसकी खबर दी गई थी वो आज वकू पजीर हो रहा है। चले काबे से चले, बाहर है ना काबे के पर्दे को पकड़े हुए हैं, नालैन पहने हुए थे, अपने घर जा रहे, अपने घर जा रहे थे। लेकिन ये वादी मुकद्दस तो है, नालैन उतार दी, घर के चौखट पर नालैन उतार दी, अंदर दाखिल हुए। उस हुजरे से नूर नुजूल अब नहीं कर रहा, इस हुजरे से नूर पूरी दुनिया में फैल रहा है। हाय 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 हाय, इसलिए कि नूर का मंबा उतरा है, नूर का मंबा उतरा है। अगर उस दिन अहमद रजा खां बरेलवी होते तो कहते नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया। लेकिन आधा ही मिसरा कहते नूर वाला आया, नूर वाला आया। उन्होंने बाद में मिसरा कह दिया नूर लेकर आया, नूर वाला आया, नूर लेकर आया है। मैं गुलिस्तान जौहर में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा कि मुझे ये जो इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का मिसरा है तो मुझे समझ में आया। कब समझ में आया? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। तो मैंने कहा ये मिसरा मुझे 13 रजब को समझ में आया, जब रसूल अली को लेकर काबे से बाहर आए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब हक जब आता है हर दौर में इस्तिआरा बनकर आता है, और हक के पास हर वो सिफत होती है जो पेश रो हक दिखा के गया। हाय हाय, जुमले महफूज किया करे ना भाई। आदम से लेके खातम तक जो हक के सिफात हैं वो मुंतकिल होंगे, इसलिए कि जो वहां से आएगा वहीं से लेकर आएगा, जो वहां से आएगा वहीं से लेकर आएगा। एक शख्स आ गया और अब उसने, चूंकि देखिए दौर ये है मेरे नौजवान दोस्त, समझें इस बात को, ये जो दौर गुजरा है 5वें इमाम से लेके आगे तक, इसमें इतना गलत मलत किया गया है। ये दौर इस वक्त जो गुजर रहा है ये रेप्लिका है उस दौर का, कि उस वक्त भी हालात नॉर्मल नहीं थे। मैं पढ़ रहा हूं इमाम पर, और जरूरी है ये बातें बताना, परेशान तो नहीं होंगे आप, ये बातें बताना जरूरी है। उस वक्त भी बहुत गलत मलत किया गया और बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, और बहुत से बाहर से कुछ लोग अंदर जो है वो प्लॉट किए गए आसपास, और कुछ डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहे कि भाई नहीं अब देखो इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद सिलसिला खत्म नहीं, असल वो है जो तख्त पे बैठा है। और फिर इतनी जासूसी मासूम के हर घर की कि कोई मिलने नहीं आ सकता था, कोई दरियाफ्त करने नहीं आ सकता था, कोई सवाल पूछने नहीं आ सकता था। इतने परेशान कुन हालात में इमाम ने ये दीन हम तक पहुंचाया। सल्तनत लगी हुई, बादशाहत, खिलाफत सब लगी हुई, और मुसलसल सीआईए काम कर रही थी। यानी एक एक घर पर सीआईए एजेंट बैठा हुआ था,
कि कहीं से भी कोई भी मूवमेंट नजर आ जाए हमें बताना, इसलिए कि हमेशा बातिल डरता है, उसको हक से खतरा रहता है, उसको पता होता है यह मेरा इख्तिदार जाली है, कमजोर इंसानों से लिया गया इख्तिदार है, और ये जो लिए बैठा है वो खालिक का इख्तिदार लिए बैठा है, न मालूम कब खालिक को जलाल आ जाए। तो फिरौन की हर दौर में यह कोशिश रहती है कि हक उभरने ना पाए, हक उभरने ना पाए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? फिरौन की हर दौर में कोशिश रहती है। तो अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हुलिये बदल कर, कभी कोई मौका हुआ कि इमाम से सवाल करना है तो हुलिये बदल कर जाते थे। तवज्जो है? बात समझ में आ रही है? तो अब किसी को परेशानी है तो पहले उठ के चला जाए। अभी जब तक ये नारे वाली बातें हो रही थी, बदतमीजी की हद है, पता नहीं कौन बीच में बेवकूफ बैठा था। तवज्जो है? आगे बात बताई जाए, ये अहम तरीन बात कर रहा हूं। तो अगर किसी को इमाम से कोई सवाल पूछना होता तो कभी कोई सब्जी वाले का रूप ढाल लेता, कभी छाबड़ी वाला, कभी पुराने सामान खरीदने वाला, कभी खाकरो बनकर, झाड़ू देने वाला बनकर, और फिर देखते थे गली के उस कोने पे, गली के इधर इधर कोई है, मूवमेंट है कि नहीं, और जब हालात देखते थे कि सही है फिर दक्कुल बाब करते थे और इमाम से सवाल पूछते थे। ये दीन ऐसे ही नहीं पहुंचा यहां तक। देखिए, इसको समझें। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कहीं भी गुस्ताखी आज हो जाए इमाम की शान में, कहीं से भी कोई आवाज आए तो सब पर वाजिब है कि नुसरत करे, सब पर वाजिब है नुसरत करे। जो हम कर रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह आप बैठे में कसीर तादाद में बैठे, खुदा आपको सलामत रखे। तो अब किन हालात में इमाम आगे बढ़े? चाहने वालों को परेशानी रहती थी कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसमें कहां तक सदाकत है। ये फैला दिया गया कि अब छठे इमाम के बाद, जाफर सादिक के बाद, वो फला वो फला वो फला, मतलब किसी तरीके से अब आने वाले इमाम की पहचान ना होने पाए, आने वाले इमाम की पहचान ना होने पाए। इसलिए चाहने वाले बहुत परेशान रहते थे। एक चाहने वाला आ गया और बड़े कठिन हालात को तय करता हुआ आया, बड़ी जान को अपनी हथेली पर रखकर आया, दाखिल हो गया और इमाम से उसने पूछा कि मौला, आपसे पिछले जो आपके आबा अजदाद थे वो बता के जाते थे कि हमारे बाद कौन होगा। रसूल अल्लाह ने गदीर में बताया, अली ने मिंबर सलूनी पर बताया, हसन मुश्तबा ने अपने बाद बताया कि जो आपके आबा अजदाद का तरीका था, तो आप बताइए कि आपके बाद कौन है। इमाम ने कहा वो दौर और था, ये दौर और है। ये जुमला मामूली नहीं था, इतना बड़ा नाइब अम्र खुदा, साहिब अम्र खुदा, वो कह रहा है कि वो दौर और था, ये दौर और है। यानी ये जुमला कह के उसकी नीयत पहचानी, उसकी नीयत पहचानी। उसने गर्दन झुका के कहा, मौला अगर मैं आपके इस जुमले ही पर राजी हो जाऊं तो मुझ पे लानत है। हाय 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 हाय, ज़हीन है तो समझे ना। इमाम ने कहा था कि भाई ना पूछो, बस वो दौर और था, ये दौर और है। गर्दन झुका कहता है, मौला अगर मैं आपके इस जुमले पर राजी हो जाऊं तो मुझ पे लानत है। मौला मुस्कुरा दिया, कहा सुनो, मैंने रात ख्वाब देखा है। मेरे छठे इमाम कह रहे हैं मैंने रात ख्वाब देखा है। कहा मौला क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने रसूल अल्लाह को देखा, रसूल अल्लाह के पास अमामा, किताब यानी कुरान, अमामा, किताब, अमामा, असा और तलवार। का ये चार चीजें रसूल अल्लाह के पास थी, अमामा, किताब, असा। और आखिरी आदमी तक मेरा साथ देते जाएं और आपकी आवाज आती जाए। का अमामा सल्तनत खुदा की पहचान है, तलवार कुदरत खुदा की पहचान है, असा इज्जत खुदा की पहचान है, और का अंगूठी इन तमाम को अपने अंदर लिए हुए है। समझे आप? का अंगूठी में अमामा भी है, तलवार भी है, और उसे जरूरत नहीं होती कि वो किसी तख्त पर बैठे। वो अमामा सल्तनत खुदा की पहचान होता है। हाथ में तलवार है, ये कुदरत खुदा है। हाथ में असा है, ये इज्जत खुदा की पहचान है। और का अंगूठी, इसमें ये तमाम चीजें शामिल है। और कहा एक बार मुझे रसूल अल्लाह ने ये चारों चीजें दी और कहा अब तुम्हारे बाद मूसी काजिम होगा, अली रिजा होगा। यानी इस तरीके से पैगंबर ने हक की विरासत को भी मुंतकिल किया और लोगों के इबहाम को और शुक्र को दूर किया, और बता दिया कि हर इमाम के सर पर जो अमामा है वो दुनिया के किसी कपड़े से नहीं बना होता। जीते रहे, सलामत रहे आप। और जो हाथ में असा होता है वो वाला नहीं होता कि जो मूसा के पास था। जो हाथ में तलवार होती है
वो वाली नहीं होती जो दुनिया के लोहे से बनी है। हम तो अंजलनल हदीद की बात करते हैं। और जो अंगूठी होती है उसमें सारे इख्तियारात होते हैं, उसमें अल्लाह की सल्तनत भी होती है, उसकी इज्जत भी होती है, उसकी कुदरत भी होती है, उसका मलकूत भी होता है, उसका इल्म भी होता है, और उसके मलकूत का सारा इख्तिदार होता है। समझ गए हैं? तो जुमला जाया नहीं कीजिएगा। जो अंगूठी होती है इमाम के हाथ में वो अल्लाह के मलकूत की इख्तिदार की निशानी होती है, उसमें मुल्क खुदा होता है। वो अलहदा बात है कि इमाम को अल्लाह इतना बड़ा मुल्क दे देता है, वो किसी साहिल को अंगूठी उतार के ज़कात में दे देता है। जीते रहें, सलामत रहें आप। का इतना बड़ा इख्तिदार देता है, इख्तियार देता है इमाम को कि वो चाहे तो अंगूठी ज़कात में दे दे। तो जिसकी ज़कात मुल्क सुलेमान हो, मैं तो समझ रहा था कि जुमला आप तक पहुंचेगा भाई। ये तो बचपन से सुन रहे हैं कि जो अंगूठी दी थी वही अंगूठी पहनकर जनाबे सुलेमान हुकूमत किया करते थे। सिर्रुल आलमीन एक किताब है उनकी, इमाम गजाली की, उसमें भी ये जुमला लिखा हुआ है कि वो जो अंगूठी ज़कात में दी थी वो जनाबे सुलेमान पहना करते थे। फिर आप चुप हो गए। भाई अली, एक बार किसी ने कहा कि आपके पास भी है कुछ जो पिछले अंबिया के पास था, क्या देखना चाहते हो? क्या दिखा दीजिए। मौला कायनात ने बादल नीचे उतारा, कुर्सी उतारी, कुर्सी पे बैठे, बीच में बैठ गए, 4 लोग बैठे, जनाब सलमान उनमें से एक थे। चार कोनों पे बिठा, दाएं बाएं हसन और हुसैन, और ये बादल उड़ा। उड़ने के बाद कहा गया, पूरी हदीस गमामा नहीं पढ़नी है, कहते हैं कि परवाज करते 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 न मालूम कितनी आसमानों के बुलंदियों पे पहुंचे। एक मकाम पर रुक गए, रुके तो सरसब्ज और शादाब वादी थी, ता हद्दे निगाह उसकी छा नजर नहीं आ रही थी, उसका किनारा नजर नहीं आ रहा था, सब्ज सब्ज मखमली घास, बादल छाए हुए, हल्की हल्की बड़ी पुरसुरूर पुरवाई चल रही थी। उठे तो ये सब उठे, अली आगे बढ़े, ये पीछे पीछे चलते गए। अली आगे बढ़े, देखा एक दरख्त है, उस दरख्त की छांव में एक तख्त है, उस तख्त पर एक जवान बैठा हुआ है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, वो किसी के फिराक में रो रहा है, वो किसी की जुदाई में रो रहा है। अली करीब गए, जैसे ही उस जवान के मशाम जां में अली के वजूद की खुशबू आई, उस जवान ने एक बार गर्दन उठाई, उसका रोता हुआ चेहरा खिल उठा, आगे बढ़ा, अली के कदमों पे गिरा, कहा या अली 3 दिन हो गए आपकी जियारत नहीं हुई, रो रहा हूं आपके फिराक में। हाथ बढ़ाया, अली ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, उस जवान ने अली के हाथ को चूमा, अली का हाथ नहीं था वो, हाय 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 हाय, उसने अल्लाह के हाथों को चूम लिया, यदुल्लाह को चूमा, वजहुल्लाह को देख रहा था, चूम कर कहा कि मैं मुजमहिल हूं, 3 दिन से आप आए नहीं, आपकी जियारत नहीं हुई, आपकी जियारत नहीं हुई। मेरे मौला हसन ने, मेरे मौला हुसैन दाएं बाएं पहलू में हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। उन 4 में से किसी ने पूछा ये जवान कौन है? अली ने अंगूठी उतार के उस जवान को वापस की, का पहचाना नहीं, ये सुलेमान है। सुलेमान उन 4 को देख के मुखातिब हुए कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे मुल्क दे दे, लेकिन इनके सदक़े से दुआ की तो अल्लाह ने मुझे मुल्क अता किया, सदक़े से अल्लाह ने मुझे मुल्क अता किया। तो कहा ये अंगुश्तरी सल्तनत खुदा, इज्जत खुदा, कुदरत खुदा, इल्म खुदा की पहचान है, और मासूम के हाथ में वो अंगुश्तरी होती है, और वो पहचान होती है कि यही इस दौर का मासूम भी है, इस दौर का हुज्जत भी है, इस दौर का मासूम भी है, इस दौर का हुज्जत भी है। दुनिया ने, इस पूरी दुनिया ने अपने आप को साबित किया। कुरान कह रहा है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुम व लहब, सूरह नाम। और बड़े खासे की बात आपके हवाले कर रहा हूं, अभी तो गहवारा है ना, अब गहवारे से गुफ्तगू शुरू हो रही है, तैयार है सुनने के लिए? गहवारे से गुफ्तगू शुरू हो रही है, सवानें शुरू हो रही है इमाम की, सुनने के लिए तैयार हैं? दुनिया, कुरान कह रहा है दुनिया सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुम व लहब,
क्या है ये दुनिया की हयात सिवाय खेल तमाशे के? क्यों ना ये मुल्ला इस आयत को पढ़ता? क्यों लगा हुआ है इस खेल तमाशे में? क्यों किसी एजेंसीज के कहने में आके इधर उधर की बातें करता है? सिर्फ मुल्ला को बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए क्योंकि उसका एक हम काफिया तो उसके पास है। ये दुनिया खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं। कुरान सूरह अनाम जाके पढ़ो, दुनिया सिर्फ खेल और तमाशा है, सिवाय लहव लाभ के कुछ नहीं है। अल्लाह कह रहा है तो इस लहव लाभ से बचना चाहिए, इस खेल तमाशे से बचना चाहिए। तो खेल तमाशे से बचने का तरीका यही है कि इंसान हक की तरफ आ जाए, नहीं तो हक के मुकाबिल जो भी आएगा वो खेल तमाशा ही होगा, नहीं होगा तो बन जाएगा, तमाशा बन जाएगा। और देख रहे हैं आप, बन गया। वो शनाख्ती कार्ड पे लिखा है तो पासपोर्ट पे लिखा है, बन गया तमाशा। तो अब इनके पीछे जो कोई भी हैं, हम उनसे कहेंगे कि ऐसे कमजोर और नाकिस वकीलों से जान छुड़ाओ जो केस कमजोर किए दे रहे हैं आपका, जिनको इल्म की ऐन का नहीं बल्कि ऐन की जेर का नहीं पता। आप देख रहे हैं तो दुनिया सिवाय खेल तमाशे का कुछ नहीं, सिवाय खेल तमाशे के। इमाम की पहचान है, इमाम की पहचान यह है कि इमाम हमेशा पाक व तय्यब व ताहिर होता है। इमाम के पास से खुशबू आती है, इमाम के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। इमाम जैसे आगे देखता है वैसे पीछे देखता है, जैसे आंख खोल के देखता है वैसे ही आंख बंद करके भी नजर आता है। इमाम अगर किसी बज़्म में आ जाए, किसी मजमे में आ जाए तो सबसे बुलंद कामत होगा, सबसे बुलंद कद उसी का होगा, उससे बड़ा कद किसी का नहीं हो सकता। उसका लहजा लतीफ होता है, उसकी गुफ्तगू मुलायम होती है, उसका जो खुतबा है वो पुरअसर होता है, और वो हमेशा लहव-ओ-लाभ से दूर रहता है, हमेशा खेल तमाशों से दूर रहता है। इमाम की पहचान अल्लामा मजलिसी ने 50 पहचानें लिखी हैं और गाहे बगाहे मैं आपके हवाले करता रहूंगा। तो अब जब दुनिया वालों के लिए कह दिया कि खेल तमाशे से दूर, और ज्यादा वाजिब और औजब है कि इमाम और नबी खेल तमाशे से दूर रहे। बात पहुंच रही है आप तक? समझ में आ रही ना बात? यानी आप इस बात की गवाही देते हैं कि मैं आप तक कुछ हक पहुंचा रहा हूं, कोई कोशिश कर रहा हूं मैं। इमाम अपने दौर में हक का नुमाइंदा होता है, अल्लाह का नुमाइंदा होता है और लहव-ओ-लाभ से दूर रहता है। सबको मालूम है कि आले मोहम्मद के बच्चे भी लहव-ओ-लाभ से दूर रहते, कभी खेल तमाशे की तरफ जा रहे थे, कभी खेल तमाशे की तरफ जा के जब हम तुमसे कहते हैं तो हम भी दूर रहते हैं, हमेशा खेल तमाशों से दूर रहे। नबी भी दूर रहे, मुस्तफा भी तो खेल तमाशों से दूर रहे। अब वो पता नहीं कहां से वो गुड़ियां खरीद के आ रही हैं तो क्या करें। वो नबी ने पूछा कि भाई ये तुमने घोड़ा बनाया है, घोड़ा उसमें रुई भरी और उसमें कपड़े का घोड़ा बना दिया। तो नबी ने कहा कि सब चीज सही है, ये घोड़े के पर क्यों बना दिए? किन से कहा आपको मालूम है? कहा कि तुमने ये घोड़े के पर क्यों बनाए हैं? तो तुम जब भी कोई चीज बनाती हो तो इस तरीके से, तो ये घोड़े के पर क्यों बनाए? घोड़े के तो पर होते नहीं। तो उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह, मैंने सुना था कि जनाब सुलेमान के पास एक घोड़ा था जिसके पर थे, तो मैंने उस पर वाले घोड़े की छवि बनाई है। जो समझ गए उनको सलाम है। उम्मुल मोमिनीन से ही सीख लो कि घोड़े की छवि बनाना जायज है। पर वाला घोड़ा, इसीलिए तो हम जुलजना की छवि बनाते हैं, परों वाला, परों वाला। तो अब यकीनन नबी भी दूर रहते थे और अज़वाज नबी भी दूर रहती थी, जाहिर सी बात है। उम्महातुल मोमिनीन हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। तो अब यही रवैया सब में आ गया।
जो मासूम का घराना होगा वो लहव लाभ से दूर रहेगा, सबको पता है, सब मालूम है। और इमाम सादिक के शागिर्दों को भी पता है, इमाम सादिक के शागिर्दों को पता है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी में यही सबक दिया जा रहा है, शरीयत भी पढ़ाई जा रही है, हलाल और हराम भी पढ़ाया जा रहा है, तफसीर और तावील भी पढ़ाई जा रही है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसमें यह भी है कि वमल हयात दुनिया इल्ला लहबुम व लहब, क्या है यह हयात दुनिया सिवाय खेल तमाशे के, सबको पता है, इमाम के शागिर्दों को भी पता है। उन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द आ गए, इमाम आजम तशरीफ ले आए। इमाम अबू हनीफा आ गए घर में, सलाम किया, जवाब सलाम पाया, बैठ गए इमाम के सामने ज़ानू अदब तय करके, इसलिए कि शागिर्दों का यही। और बकरी के बच्चे से नजर, कम नजर, महदूद नजर, वो सामने की बात देख के फैसला कर रहे होते, उन्हें पता ही नहीं कि अलम के पीछे है क्या, ताबूत के पीछे है क्या, ताजिया के पीछे है क्या, उन्हें यह पता ही नहीं कि जुलजना पर जब जीन कस दी जाती है तो सवार बैठ चुका होता है, सवार बैठ चुका होता। कहा कि अब मौका मिल गया, कहा कि आप तो कहते थे कि आप बिल्कुल लहव लाभ से दूर रहते हैं, आपके बच्चे भी लहव लाभ से दूर रहते हैं, वो देखिए वो आपके साहबजादे बकरी से खेल रहे हैं। इमाम ने इनको देखा, कहा जरा करीब जाओ, सुनो क्या कह रहे हैं, हा 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 हा, खुश हो जाइएगा। इमाम अबू हनीफा उठे, करीब गए तो हैरान हो गए, इसलिए कि इमाम मूसा काजिम 4 बरस के थे और बकरी के कान को पकड़ के कह रहे थे सजदा करना उसे जिसने तुझे खल्क किया है। कहा जीते रहे आप, सलामत रहे, जिसके हाथ उठ रहे हैं खुदा उनको सलामत रखे। मैं आपको दुआएं दे रहा हूं जैसे आप सुन रहे हैं, यही हक है नुसरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का। और खुदा आपके दामन मुराद को दुर मकसूद से भरे। ये जितने हजरात इतनी खवातीन बैठी हैं परवरदिगार, इन सबको अपने साए में रखना, और ये जो हाजत लेके आए परवरदिगार, ये इससे पहले उठें, इनकी हाजत कबूल कर परवरदिगार, दे दे इन्हें आज जो देना है। इमाम काजिम बाबुल हवाइज के सदक़े में दे दे इन्हें, उसी बाबुल हवाइज का तो तस्करा है। तो अब बचपन ही से इमाम, इसलिए हदीस है कि अन नबिय्य नबिय्यन लौ कान सबिय्यन अल इमाम इमामन लौ काना होता है कि जब गोद में हो इमाम उस वक्त भी इमाम होता है जब गहवारे में हो। तो नबी ने, खत्म हो गई बात, नबी ने भरे हुए मजमे में असहाब किराम के सामने कहा था कि तुम मुझे उस वक्त से नबी मानते हो कि जब मैं 40 बरस का था। अब नबी ने बताया तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करके जा रहा हूं, इसलिए कि जरूरी था कि तुम्हें अपनी क़िदामत बताऊं, अपना आगाज बताऊं। तो नबी बता के गए कि कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, जब तुम्हारा बाप आदम अभी आबो गिल के दरमियान था, मैं ढूंढा जा रहा था, मैं उस वक्त भी नबी था। तब्दीली नहीं पाओगे सूरह निसा। तुम्हारे आइन में कभी तो का वसी भी है, इब्राहिम है तो इब्राहिम का वसी भी है, का वसी भी है, ईसा का वसी भी है। तो हमारी कुदरत, हमारी फितरत, हमारी आदत, हमारा आईन मोहम्मद के दौर में कैसे बदल जाएगा? तो जब मूसा का वसी है, ईसा का वसी है, तो मोहम्मद का भी। तो अब जरूरी था कि मोहम्मद ये बताएं कि मैं कब से नबी हूं। मोहम्मद ने बताया कौन तो नबी आदम मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। और एक बार अली मिंबर सोलूनी पर आए और कहा तो वसीयन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी वसी था जब तुम्हारा बाप बन रहा था, तुम्हारे बाप को बनता हुआ देख रहा था। तो अली ने तभी तो कहा कि मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूं। तुम्हारा बाप तुराब से बना, मैं अबू तुराब हूं। अली अबू तुराब, तो जो अबू तुराब हो वो तुराब से नहीं है। हाँ ठीक है, लोग इस बात पर इतराज करते हैं कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हैं कि तुराब से नहीं बने। तुराब से बने हैं जब इस दुनिया में बशर के जुस्से में आए हैं। अब यहां से तकरीर होगी कल शुरू, और मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो जुमला आपके हवाले करूंगा कि जो उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में कहा है।
ये मैं अब छोड़ के जा रहा हूं जुमला। तुराब से तो हैं, हां, जब बशरी जुस्से में आए, क्यों आए ये कल बयान करूंगा। देखिए मौलाना रोम ने कहा, कुछ लोगों को यहां कंफ्यूजन हो जाती है कि जब हम ये बयान करते हैं, हालांकि ये हमारे अहले सुन्नत भाइयों का भी अकीदा है जो मैंने आपके सामने पढ़ा कि नूर वाला आया है। अरहामिल मुतहरा लम तुनजिस्कल जाहिलियत बेअंजासिहा। तो लोग कहते देखिए यहां पर सुल्ब और रहम का तज़किरा तो है ना, तो यही दोनों मेरे मौजू में भी आएंगे। मैं 7 तारीख को सुल्ब और रहम का तज़किरा करूंगा उम्महातुल मासूमीन के जिक्र के ज़ैल में 7 सफर जो इमाम की आमद और रहम पर भी तज़किरा करूंगा। मौलाना रोम ने कहा, आज तक अगर किसी की बात में जहन में कंफ्यूजन आ गई, मुझे यहां पे जरूरी है कि ये बात मैं आपके हवाले कर दूं। मौलाना रोम ने कहा, जब वली की बात कर रहे थे, वली होता कौन है, वली के सिफात, तो मौलाना रोम ने कहा कि ज़ाहिरश रा बातिनश बाशद मुहीते हफ्त चरख। कहते हैं कि वली का जाहिर यह होता है कि अगर उसको कोई मच्छर काट ले तो वो उसकी तकलीफ से घूमने लग जाता है। जाहिरश रा पश्शे आरिद बचरख। वली का जाहिर यह होता है कि अगर उसके जिस्म पर, उसकी खाल पर कोई मच्छर काट ले तो उसकी तकलीफ से वो चक्कर काटता है, घूमने लग जाता है। और कहा उसका बातिन यह होता है कि 7 आसमान उसका चक्कर काट रहे होते हैं। इसमें होगी गुफ्तगू, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। किसी को क्या मालूम कि मैंने जैसे कहा कि हमारे इन शायर के पीछे क्या है, हम बरामद करते हैं तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे निस्बत क्या है, ताबूत के पीछे निस्बत क्या है, ताजिए के पीछे निस्बत क्या है, झूले के पीछे निस्बत क्या है, जुलजनाह के पीछे निस्बत क्या है। मैंने अभी अर्ज किया कि जुलजनाह उस वक्त तक पहला कदम नहीं उठाता जब तक उसकी जीन पर रूहानी सवार ना आ जाए, जब तक उसकी जीन पर रूहानी सवार ना आ जाए जिसके लिए वो सवारी बनाई गई। मशहूर वाकया है, मशहूर, और ये यानी अब से कोई 30-40 बरस पहले का वाकया है, हिंदुस्तान के शहर का वाकया है। और ये मैंने खुद उन साहब से सुना कि जिन्होंने उस साहिब वाकया से खुद सुना, और ये हिंदुस्तान के एक पेपर में ये बात आई, लिखी हुई थी। गालिबन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम ले लूँगा तो शायद बात कंफ्यूज हो जाए, लेकिन किसी उर्दू पेपर में छपी थी, नाम मुझे याद आ जाएगा, मैं कल परसों बता दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने उस उर्दू अखबार में पढ़ा कि जुलूस बरामद होना था, तो जो हर साल जुलजना बरामद होता था तो वो गालिबन या तो बीमार पड़ गया या वो फौत हो गया। और अब आशूर आ गया और जुलजना बरामद होना है। तो एक बहुत पुराने साइज के पास जो घोड़े पाला करता था और जिसके पास नस्ली घोड़े होते थे, बड़े सुथरे हुए और सुधे हुए घोड़े होते थे, तो ये बानियान उसके पास गए और कहा कि बस सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारे सुधे हुए घोड़े हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े ट्रेंड हैं, तो हमें चाहिए, हमारा जो घोड़ा है वो बीमार पड़ गया या फौत हो गया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि मैं साथ चलूँगा, इसलिए कि जब तक मैं मेहार नहीं पढ़ूंगा ये आगे नहीं चलेगा। कहा ठीक है तुम आ जाओ। वो लेके चले, मजलिस हो रही थी और जाकिर फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, और ऐसे में जुलजना सजना शुरू हो गया, सजना शुरू हो गया। और जैसे ही मसाइब आए पूरा जुलजना सज चुका था, सारे ज़ेवरात जीन वगैरह कसा जा चुका था। अब जिस वक्त मसाइब का आखिरी जुमला आया और इसने उसकी मेहार थाम के आगे बढ़ा, घोड़ा भी आगे बढ़ा, चंद कदम चला था, ये चीख मार मार के रोने लगा। ये जो साइज था ये चीख मार मार के रोने लगा। तो जना बरामद हो गया। बाद में लोगों ने इससे पूछा क्या हुआ था, कहा कि मैं बरसा बरस से मेरा ये आबाई पेशा है, समझ जाइएगा, कहा मेरा ये आबाई पेशा है, मैं घोड़े की एक एक हरकत को जानता हूँ, घोड़े की एक एक हरकत को जानता हूँ। जब घोड़ा खाली चलता है बगैर सवार के, उसकी चाल और होती है, हाय 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 हाय। और कहा जब घोड़े पे सवार आता है तो उसकी चाल बदल जाती है। इस वक्त जैसे ही मैंने घोड़ा बरामद किया, इसकी चाल वही थी जैसे उसकी जीन पर कोई बैठा हुआ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपने हाय कर लिया, माल मजलिस अदा हो गया। इसलिए तो जुलजनाह का एहतराम करते हैं मेरे अजीज़ों, इसलिए तो एहतराम करते हैं कि उसने नुसरत हुसैन का हक़ अदा किया है, नुसरत मासूम का हक़ अदा किया है। एक बार जैसे ही जुलजनाह पे सवार हुए, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। अब हुसैन जैसा करीम आका है, झुक गए, जुलजनाह की याल पर प्यार करने लगे, उसकी गर्दन पर प्यार किया, उसके रुखसार पर प्यार किया, और प्यार कर कर के कह रहे थे जुलजना मुझे मालूम है सुबह से तूने मेरे साथ 72 लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
72 लाशें मेरे साथ उठाए हैं, तू थक चुका है, बस तुझसे यही गुजारिश है, ये आखिरी जहमत है, ये आखिरी जहमत है, ले चल मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले चल, ले चल मुझे मेरी कत्लगाह की तरफ ले चल। हुसैन ने देखा जुलजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है, खुदा यकीन फरमाएं आप यहाँ पे आई हुई रूहानी शख्सियतों को खुश कर रहे हैं। अरवाह ने चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है, फरिश्ते चारों तरफ से मौजूद हैं और हर बैठने वाले के हक़ में इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, मेरे भी और आपके भी हक़ में। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। का जुलजना आखिरी सवारी है। जुलजना रो रहा था, रो रो कर उसने अपने पिछले कदमों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने झुककर देखा 4 बरस की बच्ची जुलजना के कदमों से लिपटी हुई। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को न ले जा। अब मुझे बताओ हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब 4 बरस की सैयदानी को 4 बरस की हुसैन के सीने पर सोने वाली बच्ची को जुलजना के कदमों से लिपटा हुआ देखा होगा। हुसैन जल्दी से नीचे आ गए, बच्ची को लिया, आगोश में सकीना को प्यार कर रहे थे। जुलजना ये मंजर देख रहा था। सुनेंगे, सकीना बाप की आगोश में आ गए। ये दिन ही है ना सकीना और ज़ैनब पर गिरिया करने के। तो बस मसाइब शुरू कर रहा हूँ, 5 या 7 मिनट की जहमत है, बस आप जितना गिरिया चाहे कर लीजिए। सकीना को सीने से लगा लिया। क्या क्या ना याद आया होगा हुसैन को कि मैंने कैसे इस बच्ची को नमाज शब में मांगा था और अल्लाह ने कैसे मुझे ये बच्ची अता की है, और जब से ये आई है मेरे सीने ही पर सोती है, मेरे सीने पर सोती है। मैं कैसे अर्ज़ करूँ मेरे अजीज़ों, जो मैं मंजर आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सकीना ने बाबा के रुखसार सहलाए, छोटे छोटे से हाथ, बाबा के रुखसार। बच्चियों का यही तरीका होता है, बहुत चाहने वाला जब बाप हो तो बच्चियां बाप से लिपटती हैं, बाबा के रुखसार सहलाती हैं। और रो रो कर पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्या गिरिया कर रहे हैं। यकीन माने मैं आपको दिल से दुआ दे रहा हूँ, ये जो आपकी आवाज़ आ रही है ना गिरिया की, खुदा इन आवाज़ों पर रहम करे। जैसे आप रो रहे, खुदा की कसम मैं एक जुमला कह दूंगा कि एक खुद्दाम ने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा था कि मौला कभी कभी देखता हूं कि जरी खाली हो जाती है, कहाँ चले जाते हैं। कहा दूर जो मेरे अज़ादार मुझ पर गिरिया करते हैं मैं उनके पास चला जाता हूं। और एक जुमला कहा, जब वो तड़प कर मुझ पर रोते हैं मुझे खुद अपनी बेकसी पर रोना आ जाता है। जैसे आप रो रहे हैं, ये आप ही का खासा। बाबा कहाँ जा रहे हैं, रोकर बच्ची के रुखसार चूम कर कहा, सकीना तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहे हैं। बच्ची ने बस तड़प कर कहा कि बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे और अब तक चचा वापस ना आए। सकीना शायद आज हम वापस ना आ सकें, शायद वापस ना आ सकें। सकीना ने फिर रोते हुए कहा, बाबा क्या रात को भी वापस नहीं आएंगे। कहा सकीना पता नहीं आए या ना आए। अब दूसरा जुमला सुनेंगे, बाबा आपको तो पता है मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती, मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। अब सुनेंगे हुसैन ने क्या किया। कहा बाबा आपके सीने के बगैर सो नहीं सकती, जा रहा है ना बाबा, बेटी को छोड़ कर जा रहा है। हुसैन को मालूम है अब गया तो वापस नहीं आऊंगा, बच्ची की तमन्ना दिल ही में रह जाएगी। पूरे खेमा गाह में कोहराम मच गया, कोहराम। एक एक बीबी अपना सीना और सर पीट रही थी ये मंजर देख के, इसलिए कि हुसैन ने कहा अच्छा बेटे आज आखिरी बार तुझे सीने पे सुलाता हूं। हुसैन जमीन पर बैठे, बैठने के बाद करबला की खाक पर लेट गए, लेटने के बाद सकीना को सीने पे सुला लिया। ज़ैनब चीख मार के रोई, एक एक बीबी सीना और सर पीट कर रो रही। अजीब मंजर था खेमगाह में। अजरकुम अल्लाह। बाहर आए, जुलजना पर सवार हो गए। जुलजना ने भी हुसैन के साथ वो जंग की है, खुदा की कसम कि कोई जानवर इतना वफादार नहीं गुजरा है जितनी हुसैन की सवारी वफादार गुजरी है। जुलजना बचाता हुआ इधर से उधर से पनाह देता हुआ आखिरी हमला हुसैन ने किया। हुसैन पलट कर वापस आए, आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, गर्दन झुका के बैठ गए। चारों तरफ से फौज पलट कर वापस आई। किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने नेज़े से हमला किया, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने लाठियां मारी। हुसैन जीने जुलजना पर डगमगा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। जुलजना देखता था कि अगर मेरा सवार इधर हो रहा है तो वह अपनी गर्दन इधर झुका के सवार को वापस लाता, फिर इधर गिरते तो वो इधर से वापस लाता। चारों तरफ से हुसैन को बचाता हुआ हुसैन ने कहा जुलजना वहां ले चल जहां मेरी मां इंतजार कर रही है, जहां फातिमा ज़हरा इंतजार कर रही है। जुलजना ने चारों तरफ देखा। जुलजना समझ रहा था कि मेरे आका के पूरे जिस्म में तीर पैवस्त हैं,
इतना जहीन जुलजना, इतनी जहीन सवारी। वो तलाश कर रहा था कि कोई नरम जगह मिल जाए जहां हुसैन को उतारो। एक जगह मट्टी का ढेर नजर आया। जुलजना ने चारों हाथ पांव को समेटा, जमीन पर बैठा, एक बार करवट ली, हुसैन को आहिस्ता से जमीन पर उतारा। हुसैन को आहिस्ता से जमीन पर उतारा। हुसैन जमीन पर उतरे, दो जानू होकर बैठ गए। चारों तरफ से फौज आ रही थी सलाम करना हुसैन की सवारी को। हुसैन की सवारी ने हुसैन का तवाफ करना शुरू किया। घूम रहा था और समझ रहा था कि इधर से बचाऊंगा, उधर से बचाऊंगा, इधर से बचाऊंगा। एक बार खत्म हो गई गुफ्तगू, तफसीली मसाइल फिर पढ़ दूंगा, मुझे आना है इस वक्त दरबार शाम तक। एक बार जैसे ही हुसैन ने देखा कि कातिल सीने पर सवार हो रहा है, मैंने मुख्तसर की है तकरीर, मैंने मुख्तसर किए हैं मसाइल, नहीं तो जुलजना से लेकर हुसैन की गर्दन तक जो हुसैन पर गुजरी है वो असरे आशूर ही पढ़ा जा सकता है। जैसे ही कातिल हुसैन के सीने पर सवार हुआ, पहली जर्ब चलने लगी। हुसैन ने जुलजना को इशारा किया, जुलजना इशारे को समझा। एक बार जुलजना दौड़ता हुआ दरवाजे खेमा तक आया। जैसे ही जुलजना के सहे की आवाज सुनी, सकीना समझी के बाबा आ गए, ज़ैनब समझी के भैया आ गया। खेमे का पर्दा उलट के जो बहन बाहर आई तो जुलजना को खाली देखा, बागे कटी हुई थी, जीन ढलकी हुई थी। एक बार सकीना ने जीन को पकड़ कर कहा, जुलजना मेरा बाबा कहां रह गया? अजरकुमुल्लाह, मेरा बाबा कहां रह गया? जुलजना ने जोर जोर से जमीन पर पांव मारना शुरू किया। पांव मार रहा था, चीख चीख कर रो रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था वो पांव क्यों मार रहा था? कहा पांव नहीं मार रहा था, अरे वो मातम कर रहा था। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। क्या क्या देखा है ज़ैनब ने, क्या क्या देखा है बीबी ने। खत्म हो गई तकरीर। आज 2 सफर हो गई, कयामत का दिन और कयामत की रात। इसलिए कि आज ही वो दिन है कि जब ज़ैनब दरबार शाम में दाखिल हुई। ये जो पहले मसाइब पढ़े वो इसकी तैयारी थी ताकि आप अपना गिरिया आसमान पर पहुंचा दें। आज ज़ैनब उस जालिम और मलऊन के दरबार में दाखिल हो रही है, उस यजीद के दरबार में दाखिल हो रही हैं। बड़ी सख्त मंजिलें तय करती हुई ज़ैनब आई है। और ज़ैनब को सलाम इस बात पर है, शहजादी को हमारा करोड़ों सलाम, बिन्ते अली पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, हमारे खून का एक एक कतरा शहजादी के निशान कदम पर कुर्बान हो जाए। जो बीबी ने कुर्बानियां दी हैं, खुदा की कसम कोई कायनात में ऐसी बीबी नहीं गुजरी है जैसे बिन्ते अली। अज़्म हौसले के साथ सिर्फ ज़ैनब का एक काम था कि मैं सैयद सज्जाद को बचा के शाम तक ले जाऊं, मैं इमामत को बचा के शाम तक ले जाऊं। नहीं तो कोई मामूली मंजिल नहीं थी मेरे अजीजों। कि जो रावी कह रहा था, मैंने एक बीबी को जलते हुए खेमे में दाखिल होते हुए देखा, मैं समझा इसकी कोई कीमती शय रह गई है। वो बीबी जलते हुए शोलों में, जलते हुए खेमे में दाखिल हुई। मैं खड़ा रहा कि देखो इस बीबी का क्या आलम होता है। थोड़ी देर बाद वो बीबी बाहर आई तो उसकी पुश्त पर 24 बरस का बीमार था। इमामत को बचा के ले आई। वो ज़ैनब आई हैं, चंद कदम रह गए। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इतना इज्तिहाम था, इतना मजमा था कि हमें राह चलने की राह दिखाई नहीं दे रही थी। हमें बार बार नेज़े चुभो के आगे बढ़ाया जाता था, आगे से रस्सियों से हमें खींचा जाता था। जब पीछे से नेजा मेरी पुश्त पर मारा जाता तो मैं पेशानी के बल जमीन पर गिर जाता था। मैं फिर उठता था, फिर गिरता था। ऐसे में चंद कदम रह गए, आखिरी जुमला तकरीर कर, कल यहीं से मसाइब आगे बढ़ेंगे। चंद कदम रह गए, वो सामने दरबार शाम का दरवाजा था। इतना मजमा था कि राह चलने की राह नहीं थी। चारों तरफ से हम पे हंसा जा रहा था, कह कहे मारे जा रहे थे। आईना बंदी थी, चारों तरफ आईने लगाए गए थे ताकि हम अपने फटे हाल को देखें। दरबार सजाया जा चुका था। 3 दिन हम बाजार शाम में इस इंतजार में खड़े रहे कि दरबार सजाया जा रहा है, उमरा आ रहे हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। कितनी अजानें ज़ैनब ने बाजार शाम में खड़े खड़े सुनी है। चारों तरफ मजमा है, औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, इज्तिहाम है। लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गर्म पानी फेंका जा रहा है। ऐसे में एक बार हुक्म आया, जल्दी से कैदियों को ले आओ, जल्दी से कैदियों को ले आओ, इसलिए कि दरबार सज चुका है। इमाम ने कहा इतनी जल्दी बुलाया गया था कि फुइयां लेकर आए, क्योंकि यह कहा गया था कि जल्दी लाओ, तो जल्दी में उन्होंने रस्सियों से बांधना शुरू किया। अब नहीं पता कि किसका गला बंधा, किसके हाथ बंधे, किसके शाने बंधे। का इस तरीके से हमें घसीटते हुए लेके जा रहे थे। अजीजों, बस मातम करके आखिरी जुमला सुन लेना, मुझे माफ कर देना, इतने तवील मसाइब कभी नहीं पढ़ता, लेकिन आज पढ़ रहा हूं। बस आखिरी जुमला, एक बार चंद कदम रह गए, वो सामने दरबार का दरवाजा है। मौला कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब एक बार जमीन पर बैठ गई। यही हक था गिरिया का, जैसे आपने गिरिया किया।
मैं यही तवक्को कर रहा था कि इस वक्त ऐसे ही गिरिया करोगे बिन्ते अली पर। मेरी नजरें इस वक्त दरबार शाम से पहले बाजार शाम पर है। जो जियारत कर चुका है वो ले जाए तसव्वुर। एक बार ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद के करीब आया, पुश्ते सज्जाद पे ताजियाना मार के कहता है तुम्हारी फूफी आगे क्यों नहीं बढ़ती, ये जमीन पर बैठ क्यों गई है। फूफी के पास मजमे को चीरते हुए बीबी ज़ैनब की खिदमत में आ गए। हाथ तो बंधे ही हुए थे ना हथकड़ियों से, उन्हीं बंधे हुए हाथों को आगे बढ़ा के कहते फूफी अम्मा, अब तक करबला से कूफे, कूफे से शाम तक हर मंजिल बड़े अज़्म हौसले के साथ तय कर ली है। फूफी अम्मा बस ये चंद कदम रह गए हैं, दरबार यजीद की मंजिल भी खुदा तय करवा देगा। फूफी अम्मा खौफ ज़दा न हो, डरिए नहीं। एक बार ज़ैनब ने कहा मैं अली की बेटी हूं, मैं डरती नहीं हूं, मैं खौफ ज़दा नहीं हूं। कहा फूफी अम्मा क्यों नहीं बढ़ती आगे। कहा सुनो सज्जाद, 21 मेरा बाबा अली जाने वाला था, मेरे बाबा ने तन्हाई में मुझे करीब बुलाया, करीब बुलाने के बाद अपने लरसते हुए हाथों को उठाया, मेरे शाने से चादर हटाई, कभी मेरे कलाइयों को चूमते थे, कभी मेरे बाजुओं को चूमते थे। मैंने कहा बाबा आज कलाइया चूम रहे हैं, कल तो मेरे माथे को चूमते थे। कहा ज़ैनब कलाइयों में रसिया, शानों पे ताजियाने। मैंने कहा बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल कि उसकी बहन के हाथों में रस्सी बांधे। तो बाबा ने कहा था ज़ैनब न सिर्फ ये कि रस्सी बंधेगी, ताजियाने लगेंगे, बल्कि दरबार में जाना होगा, ना महरमों के मजमे में खड़े होकर बरहना सर हाथ बांधकर खुतबा सुनाना होगा। मैंने एक बार रोकर कहा था बाबा मुझे क्या मालूम दरबारों में कैसे पेशी की जाती है, दरबारों में खुतबा कैसे सुनाया जाता है। तो मेरे बाबा ने सीने से लगाकर कहा था ज़ैनब बाबू साथ पर रुक जाना, मेरा इंतजार करना, अली आएगा। ऐ सज्जाद मैं बाबा का इंतजार कर रही हूं। एक बार ये कहा था कि अली की बेटी खड़ी हुई, अपनी अंगुश्त शहादत उठाकर कहा अस्सलाम अलैका या बता। ऐ सज्जाद बाबा आ गए, बाबा आ गए, अब मैं दरबार में जाऊंगी, अब ज़ैनब खुतबे सुनाएगी।